मैं इसको ले ऑथराइज हूँ भाई कि क्या कहना चाहेंगे वो। मैं इनसे हम तो अनऑफिशियल बात कर रहे हैं। कोई लॉलीपॉप दे रहे हैं, कौन सा लिखित है? बीजेपी में कौन सा लिखित में आता है? तेरा धमका रहे हैं हमको, यहाँ कोई तोड़ फोड़ थोड़ी कर रहे हैं, हमको हमारी जायज मांगे कह रहे हैं कि हटो, हम हमारा सैलरी मांग रहे हैं, तो किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं। और किस तरह का रवैया आप देख सकते हैं, विनोद जी शर्मा जी इनका नाम है, किस तरह का रवैया इनका है वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा एक मिनट, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। क्या मामला था थोड़ा सा ये तो बता दीजिए किस मामले में? अरे भाई इनसे पूछ लेना आपने। आप भी तो हाँ हटा रहे तो यहाँ पे इलीगल वो बैठे हुए हैं यहाँ पे। आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैरमिक एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। दरअसल मैं अभी मौजूद हूँ शिक्षा संकुल में। व्यावसायिक शिक्षक की काफ़ी समय से समस्या बनी हुई थी कि उनकी सैलरी नहीं आ पा रही है, उनका स्थायीकरण की बात चल रही थी। लेकिन इसी बीच में एक वार्ता होती है, अंदर जाते हैं, अंदर वार्ता होती है। अंदर वार्ता के बाद पता चलता है कि आप सिर्फ लोग लिखित में दे दीजिए, हम इसका संज्ञान लेंगे, मामले पे ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर बात की जाए कि लिखित की अगर बात की जाए, काफ़ी समय से लिखित में दे चुके हैं, काफ़ी बार लिखित में हो चुका है। ये कभी संघर्ष करीब 10 साल से चला रहा है, उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि आप लिखित में दे दीजिए। सीए चेंज हो जाता है, अलग अधिकारी चेंज हो जाते हैं, उन तमामों के बीच अलग अलग बातें होती है। जी, आज जो कैंडिडेट यहाँ मौजूद हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कहना चाहेंगे? मैं इसको ले ऑथराइज हूँ भाई कि क्या कहना चाहेंगे वो। मैं इनसे हम तो अनऑफिशियल बात कर रहे हैं। जी, और सब बता दीजिए। दिक्कत यहाँ आ रही है, तमाम कोशिशें यहाँ व्यवसायिक शिक्षक कर रहे हैं और इनको कवरेज करने से भी इससे पहले रोका गया था, जो कि कवरेज हम कर रहे थे। सिर्फ ये कहा गया कि आप लिखित में दे दीजिए, हम लिखित के बावजूद उसे वापस आपकी सैलरी भी दिलाएंगे। और सरकार अभी फिलहाल इस पे विमर्श कर रही है कि जल्द से जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। तमाम कोशिशें पुलिस के द्वारा यहाँ करी जा रही कि व्यवसायिक शिक्षक द्वारा इसे यहाँ से हटा दिया जाए। ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा था, भूख हड़ताल पे जो बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, उन्हें समाप्त कर दिया जाए। ये लड़ाई अभी की नहीं, काफ़ी समय से। हरियाणा मॉडल की बात की जाए तो हमारे शिक्षा मंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सवाल करने पर, हरियाणा मॉडल लागू करने को लेकर सवाल करने पर खुद खड़े हो जाते हैं, बात करना पसंद नहीं करते। यानी कि कह सकते हैं संघर्ष जो एक व्यवसायिक शिक्षक का है वो काफ़ी समय से। एक आम आदमी अपने जीवन की अगर सैलरी की बात की जाए तो 20,000 इनकी जेब में आते हैं। वो तमाम सैलरी 20,000 खर्चे चलाने में बड़ी मजबूरी होती है, नहीं कर पाते हैं। उसके बावजूद भी इनकी 7-7, 8-8 महीने की सैलरी रोक रखी है। बात की जाए सैलरी रोकने के बावजूद प्रक्रिया टेंडर जो कंपनियों को दिया गया था, पहले कैंसिल कर दिया गया, फिर उन्हीं कंपनी को वापस टेंडर जारी कर दिया जाता है। ये वो मजबूर इस भारत के, इस राजस्थान के शिक्षक है जिनकी सैलरी न के बराबर, उसके बावजूद भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ाते हैं और सिर्फ अपना हक रख रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे थे कि हमें हमारी सैलरी दे दी जाए, हमें जवाबदेही तय की जाए कि कब तक सैलरी दे दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ से हटाया जा रहा है शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर। अगर बात की जाए कि पीए साहब आए, उन्होंने भी कवरेज करने से रोका गया, क्योंकि सत्यता को उजागर करने से सब रोकते हैं। और ये समस्या अभी की नहीं, तमाम काफ़ी समस्या बनी हुई है। तमाम कोशिश करी जा रही है कि किसी भी सूरत में ये प्रदर्शन खत्म किया जाए। लेकिन अभी शिक्षकों की बात की जाए, वो किसी सूरत में इसे खत्म नहीं करना चाहते। बात रही हरियाणा मॉडल की, वो जब भी लागू होगा तब हो जाएगा। फिलहाल शिक्षक सिर्फ ये मांग कर रहे हैं हटाने पर कि कम से कम सैलरी तो दिलाओ जो हमारा है। लेकिन उसमें भी कोई जवाबदेही तय नहीं हो पाई है, कोई लिखित का मामला नहीं आया है, कुछ भी नहीं कहा गया है। उसी चीज़ को लेके तमाम कोशिश करी जा रही है कि किसी भी सूरत में यहाँ से शिक्षकों को हटाया जा सके। शिक्षकों से बातचीत करते हैं तो देख सकते हैं आप किस तरह से कि यहाँ तानाशाही, आप देख सकते हैं कि तमाम वो कोशिश करी जा रही है कि किसी भी सूरत में यहाँ के लोगों को हटा दिया जाए। आप पीछे देख पा रहे होंगे भूख हड़ताल जो काफ़ी समय से बना हुआ था। भूख हड़ताल वालों का कोई समाधान नहीं किया गया है। भूख हड़ताल है तो भैया रही है, लेकिन यहाँ से हटा दिया जाएगा। अधिकारियों की कोई अभी तक जवाबदेही तय नहीं हो पाई है। अभी तक किसी तरह से लिखित में नहीं दिया गया है कि हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, क्योंकि लिखित में ना देने से ये लोगों का विश्वास जो 10 साल से बना हुआ था वो अब टूट चुका है। वो तमाम कोशिश कर रहे थे कि शायद ये सैलरी मिलेगी, लेकिन नहीं मिल रही थी। उसके बावजूद भी ना सैलरी मिली, ना वेतन मिला, ना नियुक्तिकरण मिला। जी, क्या पूरा मामला है? वो मामला गंभीर मामला है। सैलरी नहीं दे रहे, न कोई स्थायी पॉलिसी, जबरदस्ती हमें उठा रहे हो। कोई बात हुई क्या? हमारे साथी भूख हड़ताल में बैठे हैं, जबरदस्ती हमें उठा रहे हैं। कहाँ जाए हम बताओ? कुएं में डाल दो और क्या करें? कहाँ जाए हम लोग? सैलरी की आपकी बात की है, सैलरी की आप मांग कर रहे हैं। सैलरी को लेके अभी भी लिखित में कोई प्राप्त हुआ है?
कोई लॉलीपॉप दे रहे हैं, कहाँ से लिखित है? बीजेपी में कौन सा लिखित में आता है? सब लॉलीपॉप दे रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है, डरा धमका रहे हैं। हम कोई यहाँ कोई तोड़ फोड़ थोड़ी कर रहे हैं, हम कोई हमारी जायज मांग है, परमिशन तो मांगे। जबरदस्ती कर रहे हैं, खुद का मतलब वो दिखा रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं तो परमिशन नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हटो। हम हमारा सैलरी मांग रहे हैं, किसी से जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं। जी, आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं अभी भी यहाँ बनी हुई हैं। तमाम उनसे कोशिश करते बात करने की, क्योंकि महिलाएं पुलिस जो कांस्टेबल हैं वहाँ यहाँ ये नहीं लेके आए, वरना इनको भी हटा चुके होते। जी, अगर पूरा मामले की अगर बात की जाए, सबसे पहले आपसे बात करूँगा कि आपसे काफ़ी धक्का मुक्की की गई, कैमरे पे दिखाया गया है। बाकायदा अगर बात की जाए, सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं लोग और इतनी तानाशाही किस तरह, क्यों? सर, किसी के पास जाओ तो कंपनी सुनने को तैयार नहीं होती है और प्रशासन कहता है कि आप हमारे आदमी नहीं हो। तो अब इनके क्या कहा जा सकता है सर? अब यही है कि हम शांतिपूर्ण इनके सामने धरना देने का प्रयास कर रहे हैं, कोई नारेबाजी नहीं करे, चुपचाप बैठे हैं, उसमें भी इनको समस्या हो रही है, बल प्रयोग के द्वारा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों ने भी आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, मुख्यतः आपकी सिर्फ मांग मैं सुन रहा था कि लास्ट में आपकी ये मांग रही कि सब कुछ ठीक है, जब लागू किया जाएगा तब कर देना, सोच विचार कर लीजिए, लेकिन कम से कम सैलरी तो दीजिए जीवन यापन करने के लिए। उसके बावजूद भी आपको लिखित में नहीं दिया जा रहा है, किस तरह का बोला नहीं जा रहा है, तो क्यों और क्या आप आगे का रुक रहे हो? आज बार बार जब भी गई हूँ हर बार ये कहा है आप लिखित में दीजिए, जबकि मैं अभी 6 जून को भी जाके आई हूँ। मैं हर बार आके इनको अपनी सैलरी की समस्या बताती हूँ, ये लोग उस टाइम हमसे बात तक नहीं करते और अब ये बोल रहे हैं कि हाँ आप लिख के दीजिए हम अभी कर देंगे, लेकिन लिखित में इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। 2018-19 की मेरी 11 महीने की सैलरी बकाया है, अभी की भी मेरी प्रेजेंट में जो कंपनी चल रही है उसकी भी 11 महीने की बकाया है, मेरी लगभग टोटल 22 महीने की सैलरी बकाया है। ये मुझे अभी के अभी लिख के दे दे कि हाँ हम दे देंगे। इन्होंने किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया है। हम बोल रहे हैं कि कंपनी ही समस्या की जड़ है, ठेका प्रथा बंद करो और हमें स्थायी पॉलिसी में ले लो, तो वो भी हमें लिखित आश्वासन नहीं दिया कि हम घर बैठने के लिए तैयार है, लेकिन हमें स्थायी पॉलिसी दे दीजिए, हरियाणा मॉडल। ये मैडम बोलते हैं कि हरियाणा मॉडल नहीं कर सकती भारत की नीति, तो हरियाणा क्या भारत से अलग है क्या? हरियाणा भी तो भारत में ही है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में हो सकता है, तो ये हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? अब बहुत परेशान हो चुके हैं, अभी हमारे साथियों से धक्का मुक्की कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती उठा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? क्या हमने यहाँ पे आके धरने में 3 दिन से हमने कोई भी हरकत नहीं की है गलत, और फिर भी हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है हमें। क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते? भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनको भी परेशान कर रहे हैं, ये बहुत गलत है लोकतंत्र में। जबकि 15 अगस्त आने वाली और ये ऐसा माहौल कर रहे हैं हम लोगों के साथ, स्वतंत्र भारत में हमारे साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है। 2 लोग भूख हड़ताल पे बैठे और उनको भी ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत गलत है। कितने महीने की बकाया? 22 महीने की सैलरी बकाया है जी। जो 2019 में हमने काम किया था उसकी सैलरी अभी तक नहीं मिली है हमारे को। कहाँ जाए? अभी भी बोला, वो कह रहे लिख के दे दो, आप कल लिख के दे दो। हम कल लिख के दे देंगे, वो परसों हमारी सैलरी डाल देंगे क्या सारी एक साथ में? डाल देते तो हम लिख के दे देंगे उनको। उन्हें पता कितने समय की अटकी हुई? 22 महीने की सैलरी है और मैं इनसे आज ही अभी कहती हूँ कि यदि ये इस टाइम लिख कर दे देवे कि आपकी 22 महीने की सैलरी मैं अभी 2 घंटे में डाल रहा हूँ मैडम, और सबकी डाल रहा हूँ, तो ठीक है मैं मान जाऊँगी। उसके बाद हमें स्थायी पॉलिसी चाहिए, मतलब चाहिए। हम बार बार तुम्हारे यहाँ ताने खाने नहीं आएंगे, हम पागल नहीं है जो यहाँ बैठे हैं, इन लोगों के ताने खा रहे हैं हम। नहीं, हम नहीं सहन कर सकते ये सब, बहुत हो गया, बहुत बल प्रयोग किया जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं? एक मिनट जी, आपकी कितने महीने की बनी हुई है? 12 महीने की सैलरी बाकी है मेरी। हाँ, 2024 वाला 24-25 वाला जो सेशन था उस पूरे सेशन की सैलरी नहीं आई स्पोक स्कूल। आपकी कितने समय की? मेरी भी 12 महीने से सैलरी बाकी है। और यहाँ पर हम अगर मांग रखते हैं, पहली बात तो हमें सुना ही नहीं जाता। यहाँ पे हम अकेले आते हैं तो हमारी सुनी नहीं जाती। आज हम भीड़ में बैठे हैं तो हमारी सुनी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। 12 वर्षों से हम आश्वासन ही ले रहे हैं। अब हमें स्थायी पॉलिसी चाहिए सिर्फ, क्योंकि कंपनियों से हम पीड़ित हो चुके हैं। हमें कंपनियां नहीं चाहिए। स्थायी पॉलिसी जब हरियाणा में हो सकती है, मिजोरम में हो सकती है, आसाम में हो सकती है, दिल्ली में हो सकती है, भोपाल अपने मध्य प्रदेश में हो सकती है, तो राजस्थान भी वही योजना चला रहा है। उसी योजना के अंदर राजस्थान में क्यों नहीं हो सकती? ऐसी इनकी क्या मंशा है कि बार बार वही कंपनी आ रही है जो सैलरी नहीं दे पा रही? क्यों नहीं है ब्लैक लिस्ट करते उस कंपनी को? और कंपनी अब हमें चाहिए ही नहीं, हमें स्थायी समाधान चाहिए। और ये हमारे साथ जबरदस्ती बल प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनके ऊपर बल प्रयोग कर रहे हैं। मतलब प्रशासन हमारा साथ न देके हम पे बल प्रयोग करेगा? हम आतंकवादी हैं, क्रिमिनल हैं, हम क्या है जो हमारे ऊपर बल प्रयोग किया जा रहा है? शांतिपूर्वक बैठे हैं अपनी मांग लेकर।
तो देख सकते हैं तमाम व्यवसायिक शिक्षक के कैंडिडेट थे जो कि पुरुष थे, उन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। कुछ 2 पुरुष बैठे हैं जो एक हड़ताल पे थे, एक अभी बैठे हुए हैं फिलहाल, इनको भी यहाँ से हटा दिया जाएगा। मुख्यतः अगर मांग की बात की जाए तो सभी की आप लोगों ने सुनी होगी, सभी की 22-22 साल से सैलरी बकाया है। सिर्फ एक ही मांग कि हमारा पैसा लौटा दो, उसके बावजूद भी जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। अगर बात की जाए व्यवसाय शिक्षक, तो व्यवसाय शिक्षक एक कंपनी के अंडर आते हैं, कंपनी शिक्षा संकुलन जिसे में इनके अंदर आती है। यानी कि अगर ड्रीम प्रोजेक्ट की बात की जाए, तो अगर लगातार जो मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके बावजूद भी हम लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके बावजूद भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। व्यवसायिक शिक्षकों की तमाम मांगों को यहाँ नज़रअंदाज किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि किसी भी सूरत में इनकी मांगों को नहीं सुना जाए। और किस तरह का रवैया आप देख सकते हैं, विनोद जी शर्मा जी इनका नाम है, किस तरह का रवैया इनका है वो भी आप देख सकते हैं कि कवरेज करने से रोका जा रहा है। अच्छा एक मिनट, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। हाँ। क्या मामला था, थोड़ा सा ये तो बता दीजिए किस मामले में। अरे भाई इनसे पूछ लेना आपने, आप भी तो उठा रहे हैं। हाँ हटा रहे हैं, तो यहाँ पे इलीगल वो बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, इनलीगल बैठे हुए हैं। तो तमाम आप देख सकते हैं कि इनलीगल कह के धक्का मुक्की मेरे साथ किया जा रहा है। जिस तरह का रवैया इनका रहा है, तो आप देख सकते हैं, बात करिए, देखिए कि किस तरह का रवैया खत्म किया गया है। और मुख्यतः रूप से तमाम कोशिश करी जा रही है कि किसी भी सूरत में से कैमरे को बंद कर दिया जाए और व्यवसायिक शिक्षकों की आवाज़ को किसी भी सूरत में दबा दिया जाए। अब देखना है कि वास्तविकता में जो उनकी मांगे वो कंप्लीट हो पाती है नहीं। जिस तरह का रवैया मेरे साथ आपने देखा होगा, तमाम कोशिश कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह का रवैया उन लोगों के साथ किया गया होगा और करेंगे। अभी जो लोग बैठी महिलाओं के साथ किया जाएगा। फिलहाल देखना है कि जिस तरह हमारे शिक्षा मंत्री है, उनकी मांगों को माना जाता है, नहीं माना जाता है, क्या होता है, किस तरह शिक्षा मंत्री इस पर जवाबदेही तय कर पाते नहीं कर पाते, या जो उनकी सैलरी जिन लोगों की अटकी हुई है उनकी सैलरी आ पाती है, क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, करीब 22 महीने तक की यहाँ सैलरी अटकी हुई है और कोई जवाबदेही तय करने को तैयार नहीं। फिलहाल बने रहिए एजुकेशन नगर न्यूज़ पर। नमस्कार।